नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम इन लेंट डेज में परमेश्वर की वंदना करने के लिए, परमेश्वर की बड़ाई और महिमा करने के लिए इन दिनों में हम प्रेयर मीटिंग्स वगैरह में कलेक्ट होते हैं। बहुत से चर्चेज में बुधवार को आराधना होती है। अलग अलग सिस्टम्स हैं, लेकिन सबका जो मिलाकर एक ही सब्जेक्ट होता है वो है इन दिनों में खास तौर से प्रभु यीशु को स्मरण करना। ये 40 दिन, वचन में लिखा है 40 दिन तक लोग लेंट डेज मनाते हैं। उसके पीछे रीजन भी है। मेरे प्रियो, अगर हम लोग वचन में जाएं तो मूसा को परमेश्वर ने जब व्यवस्था देनी थी तो उसे होरेब पर्वत पे बुलाया, और बाइबल ये कहती है कि 40 दिन तक मूसा निराहार रहा और परमेश्वर की उपस्थिति में रहा। और वहां पे जब वो नीचे उतरा तो वो चमक रहा था, क्योंकि उस तेज में रहने के कारण उसके फेस से किरणें निकल रही थी। मेरे प्रियो, ये 40 दिन जो मूसा वहां पे था तो उसके जीवन में बहुत अद्भुत रहा। फिर एलिया 40 दिन तक भागा, एक रोटी खा के एक गिलास पानी पी के। बहुत सी चीजें हैं 40 से रिलेटेड। हमारे प्रभु यीशु 40 दिन तक निराहार रहे। हम जो ये लेंट डेज मनाते हैं, ये मूसा से लेके प्रभु यीशु मसीह के प्रचार तक में ये 40 दिन काउंट किए गए, और इसीलिए उसकी स्मरण में इन सारी बातों के हम 40 दिन का लेंट डेज मनाते हैं, एक महीने का नहीं। और ये ऐश वेडनेसडे से शुरू होता है। अब आज के दिन में, आज के युग में हम परमेश्वर के जब वचन में जाएंगे तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं जो आने वाले दिनों में सिर्फ इसी वचन को लेकर परमेश्वर के वचन में से कुछ सीखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसके पहला बाब की 18वीं आयत, यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो इसके पहले पार्ट के ऊपर हम लोग गौर करेंगे कुछ दिन, और फिर दूसरे पार्ट पे बाकी। मेरे प्रियो, क्रूस की कथा, अगर हम अदन की वाटिका में चलते हैं तो वहां भी परमेश्वर ने आदम हवा को अंगरखा पहनाने के लिए एक जानवर का बलिदान किया और उसके चमड़े से उनके अंगरखे बनाए। आज भी बहुत जगह लेदर के कपड़े पहने जाते थे, जो अब नहीं पहनते लोग, आजकल फोम लेदर आ गया। तो मुझे याद है कि मेरे पास भी एक लेदर की जैकेट थी जो सीजन के बाद क्रैक हो गई थी। अब ये जो लोग उस जमाने में पहनते थे लेदर के कपड़े, उसमें उन लोग अपने प्राचीन टाइम में कुछ लेप वगैरह लगाते थे। खैर, हमारा सब्जेक्ट वो नहीं है। बाइबल ये क्या कहती है, क्रूस की कथा। तो ये आदम के युग से लेके और जब तक हमारे प्रभु यीशु दोबारा नहीं आएंगे, क्रूस की कथा चलती रहेगी। और मेरे प्रियो, ये क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है। यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु के साथ 3.5 साल तक थे। यहूदा ने भी प्रचार किया। जब प्रभु ने 2-2 चेले भेजे थे, 12 चेले थे, यहूदा भी गया, उसके द्वारा भी मिरेकल हुए। लेकिन प्रभु यीशु उसके लिए क्या थे, नाश होने वाला इंसान। तो इसलिए प्रभु यीशु की कोई शिक्षा उसके जीवन में काम नहीं आई। उसको हर तरफ एक ही चीज दिखती थी, पैसा, नाम, और एक अहंकार भी उसके अंदर था, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी मौत मरा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के पास आने के बाद वो बदलना चाहना चाहिए था उसको, लेकिन उसकी 3 चीजों ने उसे बर्बाद कर दिया। और क्रूस की कथा आज भी जिन लोगों में ये 3 चीजें पाई जाती, उनके लिए नाश होने का कारण होगी। पहली चीज है क्रोध। यहूदा इस्करियोती बहुत गुस्से वाला था। आपने अगर वचन पढ़ा, आपको याद होगा, जब एक स्त्री आई यीशु मसीह के पांव पे और उसने तेल मलकर अपने बालों से प्रभु के पांव को धोया, तो बाकी चेले उतना कुछ नहीं बोले जितना यहूदा कुड़कुड़ाया। और उसने क्या बोला था,
ये इतना महंगा तेल क्यों बर्बाद किया गया। वो प्रभु में गुस्सा हो रहा है। उसके कहने का मतलब ये था प्रभु आपको रोकना चाहिए था। क्रोधी मनुष्य, और बाइबल क्या सिखाती है, क्रोधी मनुष्य परमेश्वर के वचन का निर्वाह नहीं कर सकता। हाँ मेरे प्रियो, जिस आदमी के अंदर बहुत क्रोध होता है वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। दूसरी चीज उसमें क्या थी, जिद। जिद्दी, जो मैंने कह दिया, जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं बिल्कुल फिट है। और यहूदा इस्करियोती भी जिद्दी था। उसने पश्चाताप क्यों नहीं किया। अगर वो क्रूस पर नीचे जाता और प्रभु को जब टंगे हुए देखता तो क्या कह नहीं सकता था, प्रभु मुझे भी क्षमा कर दीजिए। लेकिन प्रभु ने क्या बोला था, काश कि ये मनुष्य पैदा ही ना हुआ होता। यानी प्रभु की आवाज इस बात के लिए थी कि काश ये पैदा ही ना होता। उनको दुख था कि उनकी संगति में रहने के बाद भी वो नहीं बचा। अभी गुजरे दिनों में प्रभु यीशु ने मौका दिया, मैं एक परिवार में गया और वहां पर मुझे एक अजीब सा धक्का लगा। प्रचार के लिए गया था, मुझे एक परिवार में बुलाया गया और जब मैं वहां पहुंचा तो एक लड़की ने पॉइजनिंग कर ली थी सुसाइड करने के लिए, और वो डेथ बेड पे थी। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हुआ कि जब मैं वहां गया तो मैंने पूरी कहानी पूछी तो पता चला कि एक अन्य जाति के पास्टर की वजह से वो सुसाइड कर रही थी। जो अन्य जाति से कन्वर्ट हुए, उन्होंने ये बोला कि मैं बैचलर हूं, और उनके दिमाग में एक चीज थी कि अगर एक पढ़ी लिखी लड़की मुझको मिल जाए तो हम दोनों कमाएंगे और आराम से रहेंगे। और जबकि वो ऑलरेडी मैरिड थे, क्योंकि उनकी एज इतनी थी कि वो उस समय बैचलर रह ही नहीं सकते थे। आज कितने प्रचारक अन्य जातियों में से निकले हुए हैं, लेकिन वो परमेश्वर के लिए जी जान से लगे पड़े हैं। उन्हें अपनी चिंता नहीं है। जो मसीही है प्रचारक, उनसे ज्यादा वो काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रचारक हैं, और उसके पीछे एक रीजन भी है, उनका अपना पुराने दोस्तों से अलग ना होना। वचन क्या सिखाता है, तुम्हारे नए हो जाने से सारी चीजें नहीं हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। वो अपने पुरानी सोसाइटी, पुराने दोस्त, उनसे अलग नहीं होते। अब वो क्यों कन्वर्ट हुए, क्यों पादरी बने या क्यों प्रचारक बने, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर सब बातों का न्याय करेंगे। वो लड़की को ठोकर लगी, पता चला कि जिनके साथ उसकी एंगेजमेंट होने वाली है वो ऑलरेडी मैरिड है, एक बच्चा है। और मेरे प्रियो, उसने सुसाइड करने के लिए जहर पी दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसी शहर में मैं था, प्रचार के लिए गया था। उन लोग ने वो प्रचार सुना था, कुछ मिरेकल्स देखे थे। उन्होंने मुझे कॉल किया, और जब मैं गया तो मैंने वहां वो परिस्थिति देखी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उसे उठाया, खड़ा किया। आज वो परमेश्वर की सेविका है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो जीवन में सिर्फ ठोकर ही खाने के लिए बने हैं। मिस्र में फिरौन 10 आश्चर्य कर्मों को देख चुका था, क्या उसके जीवन में बदलाव आया? नहीं। अपनी सेना के साथ उस महासमुद्र में डूब गया। आज भी मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन ना तो उनकी अपनी आंखों की अभिलाषा खत्म हुई है और ना ही शारीरिक अभिलाषा। ऐसे बहुत से लोगों से मेरी मुलाकात होती रहती है। ये वो लोग हैं जिनके लिए वचन क्या कहता मालूम आपको, यदि किसी की वजह से किसी अनजान को ठोकर लगती है तो भला होता कि उसके गले में फांसी का फंदा डाला गया होता और चट्टान में बांध के डाल दिया गया होता समुद्र में। मेरे प्रियो, ये एक सच्चाई है कि आज भी लोग परमेश्वर के द्वारा नहीं, परमेश्वर के पास नहीं, अपनी अभिलाषाओं में जी रहे हैं, और वो ऐसे कार्यों में मगन है जो शैतान उनको इस्तेमाल करके यूज कर रहा है। अच्छा, उन्हें क्या लगता है कि परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है? उन्हें तो ये पता ही नहीं कि परमेश्वर की आवाज और शैतान की आवाज में फर्क क्या होता है। अरे मेरे प्रियो, जब साधु सुंदर सिंह को शैतान प्रभु का रूप धारण करके बरगला सकता है, तो हम मसीहों को शैतान कितना बरगलाएगा? हमने कभी सोचा? लेकिन आज के युग में, आज के दिन में परमेश्वर अद्वितीय जी से कार्य करके बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
बहुत से लोगों के लिए क्रूस की कथा बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वो सुधरते ही नहीं है, सुधरना भी नहीं चाहते। उनका अहंकार, उनका क्रोध परमेश्वर को नहीं पसंद आता है। जानते हैं मत्ती 5:3 में क्या लिखा है? धन्य वे है जो मन के दीन है, पुअर इन स्पिरिट, जो अंदर से इतने मुलायम है कि वो परमेश्वर के राज के वारिस बनेंगे। और एक और बात भी लिखी हुई है, जब आप उसकी 6ठी आयत में आएंगे, क्या लिखा हुआ है? धन्य वे हैं जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वो प्रभु को देखेंगे, परमेश्वर को देखेंगे। धर्म के भूखे और प्यासे यानी जो हमेशा प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जिनका जीवन का लक्ष्य एक होता है, प्रार्थना, प्रभु को खोजना। मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत महान है। वचन कहता है कि जवान शेर भूखे रह सकते हैं, उनके डरवेनियों को कोई भली वस्तु की घटी नहीं होगी। परमेश्वर बहुत से दर्शनों में बहुत कुछ दिखाते हैं। मुझे भी परमेश्वर ने मौका दिया, जब मैंने अधोलोक देखा, वो जहां धनवान और लाजर का वर्णन करते हैं प्रभु यीशु। लाजर अब्राहम की गोद, अब्राहम की गोद का मतलब है अधोलोक का वो स्थान जो पीसफुल है, स्वर्ग के दायरे में है। लेकिन एक जगह और अधोलोक में जहां धनवान था, लिखा है पीड़ा में तड़प रहा था। और उससे क्या बोला? तो उसने अब्राहम को देखा और गुहार लगाई, पुकारा, तो अब्राहम ने क्या करा? स्मरण कर, तू जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और लाजर बुरी। लाजर यहाँ विश्राम पा रहा है, तू तड़प रहा है। हमें तो एक ही जगह मिलेगा, इस जीवन में या परमेश्वर के राज्य में। अब ये सोचने का काम हमारा है, हमको ही चुनना है। परमेश्वर ने जब आदम और हवा बनाई, तो मेरे प्रियो वहां पे 2 तरह के वृक्षों का वर्णन है, जीवन का वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान का। प्रभु ने क्या कहा था? परमेश्वर ने क्या बोला था कि तुम इसको ना तो छूना ना खाना। और शैतान ने हवा से क्या बोला? देखने में मन भावना है, लुभावना है, खाने के योग्य, अभी खाया नहीं है, कह रहे खाने के योग्य है, उसे क्या पता उसका टेस्ट क्या था। लेकिन शैतान ने बहकाया। आज बहुत से लोगों को शैतान बहका के नरक की ओर ले जा रहा है, उन्हें पता ही नहीं है कि वो जा कहाँ रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अधोलोक दिखाया, पीड़ा में तड़पते हुए एक स्त्री को दिखाया, और उसके पैर में एक बच्चा चिपका हुआ था जो 7-8 साल का था, और उन दोनों के पैरों में जिस्म पे कीड़े थे। मरकुस में लिखा है कि नरक का कीड़ा कभी नहीं मरेगा। ये हालत थी वहां की। लेकिन नहीं, क्रूस की कथा किसके लिए है? वचन तो ये बताने मांग रहा है, नाश होने वालों के निकट मुक्ता, वो कभी बदलते ही नहीं है, कभी सुधरते ही नहीं है। जहां से निकल के आए हैं वो फिर वहीं लौट जाते हैं, क्योंकि वचन क्या कहता है? कुत्ता अपनी छांट यानी वॉमिट की ओर, और स्वर्णी कीचड़ में लौटने को वापस जाती है। ये वो लोग हैं जिनकी निगाह में क्रूस की कथा बेकार है, किसी लायक नहीं है। मैं बहुत से ऐसे परिवारों को, बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी की, लेकिन उनकी शरीर की अभिलाषा और आंखी की अभिलाषा उन्हें घसीट कर दूर ले गई है, और आज वो धीरे धीरे तिल के मर रहे हैं। मुझे याद है, एक परिवार में परमेश्वर मुझे ले गए, जैसी घुसे परमेश्वर की आवाज आई, ये घर कभी आशीषित था, अब शापित है। और मेरे प्रियो, जब मैं घर में गया और परमेश्वर की आवाज सुनी, मुझे बहुत अजीब सा लगा कि कभी आशीषित था और अब शापित है। तो मैंने उनसे पूछा कि घर में आपके पहले तो आशीष थी, अब शाप आ रहा है, क्या वजह है? सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, किसी ने कुछ नहीं बताया। मैं वहां से वापस चला आया। फिर आवाज आई कि इन्होंने परमेश्वर के दास की बहुत बेइज्जती की है, परमेश्वर के दास का अनादर किया, उसके ऊपर लाछन भी लगाया है, और आज इस घर में मौत का साया है, कर्स है। कुछ दिनों के बाद मैं तो अपने वापिस शहर इलाहाबाद आ गया, लेकिन पता ये चला फोन के द्वारा कि उनका एक बच्चा जो करीब 5-6 साल का था, उस घर में बच्चा था एक, पता नहीं उनकी बेटी बेटे किसका था, और वो बच्चा खेलते खेलते सर के बल गिरा, उसके दिमाग में, ब्रेन में ब्लड क्लॉट हुआ, और पूरी बॉडी उसकी पैरालाइज हो गई।
फिर परमेश्वर ने और इतने पे नहीं छोड़ा, उस घर में उस शाप ने दंड देना शुरू करा। आज मुझे नहीं मालूम उस परिवार की हालत क्या है या क्या होगा, और मुझे दो जन के बारे में पता चला। एक, उनके बेटे को बहुत बड़ी बीमारी ने पकड़ लिया, उसका कोई इलाज ही नहीं है, कैंसर। मेरे प्रियो, वचन बहुत प्यारे तरीके से बता रहा है क्रूस की कथा हमारे जीवन में क्या है और इसकी आज अहमियत क्या है। समय बहुत कम है, प्रभु यीशु आने वाले हैं, और यहां तो दंड मिलेगा ही, प्रभु के यहां क्या मिलेगा। मुझे याद है परमेश्वर ने एक चीज जो शुरू में मेरे पास नहीं थी, क्षमा की प्रवृत्ति। मतलब एक बार अगर किसी ने बुराई कर दी तो बस क्रोध क्रोध ही होता था, लेकिन जब प्रभु के चरणों में बैठकर अपनी खामियों के लिए प्रार्थना करनी सीखी, अपनी बुराइयों के लिए प्रार्थना करनी सीखी, तो प्रभु ने बहुत सी बातों को सिखाया और बताया, और ये बोला कि बेटा इन चीजों को निकाल अगर तू मेरी सेवा करना चाहता है। मेरे प्रियो, आज मुझे कोई परेशानी नहीं होती अगर कोई बुराई करता है, अच्छा लगता है, उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देती है। परमेश्वर महान है और बहुत महान है, और आज जरूरत किस बात की है मालूम है? उसकी कथा को अपने जीवन में किस पर्पस से हमने एक्सेप्ट किया है, आज हम मसीही क्यों हैं, और हमारे जीवन में मसीह की अहमियत क्या है, क्रूस का मतलब क्या है। यीशु मसीह ने क्या कहा था? यदि कोई तुम में से मेरे पीछे आना चाहे तो क्या उठाए? अपना सलीब उठाए। सलीब का मतलब होता है खुद का खात्मा, अपने को फिनिश। तो क्रूस की कथा में जो पहली शर्त है वो है, क्रूस का मतलब तो समझ लें, मैं खत्म, आई क्रॉस। आई होती है खड़ी लकड़ी, और पटरी लकड़ी का मतलब होता है क्रॉस, काट दिया। तो यानी क्रूस की जो पहली चीज है, पहला चिन्ह है, मैं खत्म। मेरे प्रिय, होने दीजिए कि इस क्रूस की कथा में आगे जाने के लिए ये अति आवश्यक है कि पहले हम अपने को फिनिश करें, अहंकार को फिनिश करें, मैं लगाना छोड़ें, और हमेशा स्मरण रखें कि जब तक हम खुद नहीं खत्म होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हम खत्म होंगे तो प्रभु यीशु हमें इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। उन्हें दीजिए कि क्रूस की पहली खड़ी लकड़ी और क्रूस की पहली लकड़ी, इनका अर्थ हमारे जीवन में हो तो हमारे लिए क्रूस की कथा बिल्कुल फर्क हो जाएगी। अन्यथा ये नाश होने वालों के निकट मूर्खता है। हम मसीह तो है, अभी लोग मीट नहीं खाते हैं, उपवास रखते हैं। क्या मीट नहीं खाने से कुछ हो जाएगा? बाइबल में उपवास के लिए पढ़ लीजिएगा यशायाह का पहला बाब, बिल्कुल खुले रूप से वहां बताया गया है कि यशायाह कई जगह वर्णन करते हैं कि किस उपवास से परमेश्वर खुश होता है। ये नहीं है, जिससे परमेश्वर खुश होता है वो यशायाह ने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया। मेरे प्रियो, हम अगर अपना खुद ही का इनकार करेंगे, अपने खुद को खत्म करेंगे, दूसरों को क्षमा करने की आत्मा रखेंगे और क्रोध को निकाल देंगे, तो परमेश्वर हमें अपने लिए इस्तेमाल करेंगे और स्वर्ग ले जाएंगे। उन्हें दीजिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे और आने वाले दिनों के लिए तैयार करे। आमीन।